बिहार के चर्चित फर्जी इनकाउंटर मामला जो अभी निकल के आया है भरत तिवारी के मामले में, आप समझ लीजिए महीनों बीत जाएंगे, सालों बीत जाएंगे, लेकिन इसमें कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की गुहार लगाता रहेगा, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलेगा। मुख्य कारण ये है कि जो मुख्यतः वहां पर जो व्यवस्था थी कानून संभालने की, जो एसपी थे, एसपी अभी भी बने हुए हैं, यानी कि एसपी का तबादला नहीं किया गया है। पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ जांच में वो गड़बड़ी कर सकते हैं। साथ ही वो जो एसडीएम थे, जिस एसडीएम के ऊपर में भरत तिवारी लगातार आरोप लगा रहा था, लगातार ये कह रहा था कि वहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो लोग बसाने के लिए नए लोगों की व्यवस्था की जा रही है बसाने के लिए, उस व्यवस्था में भी गड़बड़ी की जा रही है। और लगातार भरत तिवारी जो है सभी अधिकारियों को चिट्ठी लिख रहा था, उससे मिल रहा था, मिलकर के उस भ्रष्टाचार को लेकर के बात रख रहा था, साथ ही तमाम तरीके के जो प्रयास थे वो कर रहा था। अंतिम में सोशल मीडिया पर भी आकर के उसने सारी बातों को बताना शुरू किया, लेकिन उसकी जो बातें थी उसको गंभीरता से नहीं लिया गया और लगातार वो एसडीएम पे आरोप लगाता रहा। आपको आश्चर्य लगेगा कि वो जो एसडीएम है, वो एसडीएम पूरे परिवार से मिलने के लिए, भरत तिवारी के पूरे परिवार से मिलने के लिए जो एसआईटी की टीम गठित हुई है, उस टीम के साथ वो वहां पर गया था। आप समझिए कि जिस आदमी पर आरोप लगा रहा है भरत तिवारी, मरते दम तक ये कहता रह गया कि एसडीएम जो है करप्ट है, एसपी के ऊपर में आरोप लगाता रहा। लेकिन इस सब के बावजूद भी वही एसडीएम और वही एसपी जो एसआईटी की टीम है उसके साथ में उसके घर पर जाता है और उसके घर के परिवार वालों से मिलता है, जहां पर जो भरत तिवारी का परिवार है वो साफ कहता है कि मुझे एसपी और एसडीएम पर विश्वास नहीं है। फिर भी किसी तरीके से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। भले ही एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये दो मुख्य अधिकारी जब तक वहां पर रहेंगे तब तक किसी तरीके से न्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते। आज आप लिख करके रख लीजिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि आगे साल भर के बाद, 2 साल के भर के बाद में आप ये देखेंगे कि भरत तिवारी को न्याय नहीं मिला है। अब फिर से मैं कह रहा हूँ, भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा जब तक जो मुख्य अधिकारी वहां पर 2 लोग हैं, जो एसपी और एसडीएम, उसके तबादले नहीं किए जाएंगे, तब तक आप न्याय की उम्मीद मत लगाइए। तो मैं भरत तिवारी की मृत्यु के बाद जो स्थिति बनी है उसके बाद मैं कहना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को कि आप देखिए कि किस तरीके से आपके अधिकारी हैं और किस तरीके से वहां पर ये काम पूरा किया जा रहा है कि एक युवक को हाथ में बंदूक लेने के लिए मजबूर कर दिया गया और अंत में उसको मौत के घाट उतार दिया गया।